आज का विशेष संदेश। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हमारे पवित्र शास्त्रों में 3 चरण में नाम दीक्षा। पवित्र शास्त्रों को देखा तो उन्होंने पाया कि 27 साल पहले संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान बताया था वो हमारे पवित्र शास्त्रों में ज्यों का त्यों मिल रहा है। आज के इस विशेष संदेश में दान की महिमा के बारे में भी विशेष ज्ञान सुनने को मिलेगा। तो आइए सुनिए संत रामपाल जी महाराज द्वारा 11 से 17 दिसंबर 1997 में किया गया विशेष संदेश भाग 9। बंदी छोड़ सतपुरुष स्वरूप कबीर साहब तथा उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतमय वाणी का खुलासा, सरलार्थ, भावार्थ व सारांश आज तीसरा दिन है। सतगुरु की कृपा से बंदी छोड़ की वाणी के अंदर वो रहस्य छुपा हुआ है जो कि आम भक्त आम संत के बस की बात नहीं कि इसमें से वो रहस्य को निकाल सके। उनकी अपनी कृपा जिस पर हो जाती है वही इस बात को ढूंढ सकता है कि सतगुरु महाराज इस वाणी के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहते हैं। कथा कोई सुना रहे हैं और उसके अंदर समझा कोई और बात रहे। रामायण सुनाते हैं, महाभारत सुनाते हैं, इनकी इसमें इन्होंने आवश्यकता भी नहीं थी लेकिन फिर भी लिखनी पड़ी क्योंकि एक तो ये यथार्थता पैदा की हमारे मन के अंदर कि सतगुरु महाराज जो कह रहे हैं वो सत्य है। क्योंकि आज से लाखों वर्ष पहले की रामायण ज्यों की तो उन शास्त्रों से मिलती है, जबकि गरीबदास महाराज कतई अनपढ़ थे, कोई शास्त्र का ज्ञान उन्होंने अक्षर ज्ञान नहीं था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो परमात्मा थे इस बात का उन्होंने सिद्ध किया। आज से लाखों वर्ष पहले की जो भी घटनाएं घटी और जो शास्त्र प्रमाण देते हैं हिंदू और मुसलमान धर्मों के, वो जो के तो बंदी छोड़ ने लिखवाए ये प्रमाण करने के लिए कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। यही कबीर साहब ने लाखों वर्ष पहले की और साथ में योगियों की वो उपलब्धियां जो कि युग बीत जाते हैं उनको जब प्राप्त होती है वो ज्यों की तो बंदी छोड़ने सारा कुछ इसके अंदर वर्णन करके दिया। उन योगियों की उपलब्धियां बताई कि कौन सा ऋषि ने क्या उपलब्धि की, क्या साधना की, उसके प्रति उसने क्या फलस्वरूप उसके प्रति पाया और फिर उससे आगे उसके साथ क्या बना, ये भी बंदी छोड़ने इसमें लिख रखा है। तो इससे हमें ज्ञान होता है कि सतगुरु कबीर साहब व गरीबदास जी महाराज एक ही थे, सिर्फ नाम की भिन्नता थी, शक्ति में कोई अंतर नहीं था। दोनों की वाणी जबकि हम कबीर सागर पढ़ते हैं और फिर बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज का ग्रंथ साहिब पढ़ते हैं, वह ज्यों की तो वाणी है। कबीर सागर के अंदर एक विस्तृत ढंग से महाराज ने खोल खोल कर बहुत लंबे ढंग से लिख रखा है और इन ग्रंथ साहिब के अंदर गरीबदास जी ने उसी की यथार्थता थोड़े से में यानी कुछ दोहों के रूप में और तकरीबन सारा ही वर्णन ज्यों का त्यों दे दिया। ये बंदी छोड़ की कृपा से पहली बार ऐसी हिम्मत उनकी कृपा से हमने की कि सतगुरु की वाणी को खोल कर सुनाया जावे, समझाया जावे ताकि इसके रहस्य को सुन सके। आप 5-4 बार लगातार सुन लोगे इस महाराज के खुलासे को तो फिर जब कहीं पर भी पाठ होया करेगा सतगुरु की वाणी का आप इतने आनंद से सुना करोगे, फिर बार बार कथाएं सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक दोहे को पढ़ा सुना, आपकी आत्मा में वो खुशी वो कथा सारी घूम जाएगी कि बंदी छोड़ यहाँ पर क्या कहना चाहो। एक ही दोहे में पूरी कथा याद आ जाएगी। जैसे रामायण की कथा आती है तो उसमें एक अनदेव की आरती है महाराज की छोटी, उसमें कहते हैं रावण मांगण गया चून अर्थात लंक बही बेरून। एक कह दो हेते पूरी रामायण हमारे दिमाग में घूमगी। रावण मांगण गया चून तात लंक बही बैरून। रामायण का जिसने ज्ञान से इतना दुआ काफी है, वो सारी कथा का उसको एकदम 1 सेकंड में स्मरण हो गया और वो पूरा लाभ आपको प्राप्त हुआ जो कि कथा का होया करे। कथा सुनने का बहुत लाभ होता है। बंदी छोड़ने रस बना के उसको कूट को, कितना बड़ी बूटी होती है
उस बूटी को, वो इतना विस्तृत है बूटी का, और फिर उस विस्तार है, उसको काटा, उसको काट कर उसका रख काटा, कूट कर छेद कर उसके फलों को, और फिर वो कितना बना दिया, एक बोतल में एक घूंट पियो पूरी जड़ी का लाभ मिल जाएगा। इसी प्रकार कथा श्रवण का बहुत लाभ होता है। जब हम अन्न देव की आरती खाना खाने के बाद करते हैं, हम चाहे किसी के भी घर पर खाना खाते हैं, उस खाने वाले को पूरा लाभ दे आते हैं जब हम अन्न देव की आरती कर देते हैं। अन्न देव की आरती में क्या आवश्यक, रोटी मांगी गोरखनाथ, रोटी बिना ना चले जमात, रोटी कृष्ण देव को पाई ताते 688 की खुदा मिटाई। अब देखो कितनी बड़ी कथा इसमें, कि दुर्योधन के भेजे हुए सिखाए हुए दुर्वासा जी पांडवों को श्राप देने के उद्देश्य से वन में चले जाते हैं। जिस समय पांडव वनवास घूम रहे थे, 14 वर्ष का वनवास उन्होंने मिला हुआ था जुए में, तो वहां पर क्या किया, दुर्वासा ने जाकर शाम के समय नो देखा कि सब ने भोजन खा लिया उन पांडवों ने, उस समय जाकर के कहते हैं कि हम भोजन पावांगे। वैसे तो लिखा है कि द्रौपदी के पास एक इतना ऐसा पात्र था जो कि सूर्यदेव की उपासना से उसे प्राप्त हुआ था, कि द्रौपदी रोटी ना खावे, चाहे वो कितनों को खिला देवे, चाहे तीनों लोग रोटी उसमें भोजन खा जाए, उसका भंडारा नहीं टूटा था उस बर्तन में। और जब द्रौपदी खा लेती तो उसमें कुछ नहीं बचा करता। इसी प्रकार कहते हैं कि जो खाना परोसन वाली खिलाने वाली है, अब तो नहीं रहा, पहले ऐसा ही होता था, बुढ़िया पाछे खाया करती सबको खुआ करके, जो भोजन परोसा करती थी उसमें बरकत हो जाती थी। आस्था और श्रद्धा और नियमता ठीक थी उनकी, तो वो अब उस समय भी असर था, आज भी है। अगर उसी नियम को पुगा करके हम फिर शुरू कर दे तो वही ज्यों का त्यों आज भी है। परमात्मा मंत्र नहीं आया, हमारी आत्मा मंत्र आ गया है, मलिन हो चुकी है, अविश्वसनीय हो गए हम, हमें विश्वास नहीं रहा परमात्मा के ऊपर। तो जाके कहा कि भाई रोटी खाऊंगा, दुर्वासा ने कहा, और मेरे साथ 88,000 ऋषि और आए हैं, सबको भोजन खिलाना। अब भाई स्वयं के सारे द्रौपदी से प्रार्थना करी कि द्रौपदी आज तो जुल्म हो गया, और हमने मालूम हो क्यों आया है, दुर्वासा दुर्योधन का सिखाया हुआ आया है, उसका भेजा हुआ आया है कि उनके श्राप दे का हो, और भाई आज तेरे हाथ में हमारी इज्जत से द्रौपदी कुछ कृपा कर दे। वह कहने लगे जी अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने खाना खा लिया है, अगर खाना खाने से पहले ऋषिदेव आ जाते तो बेश से कोई चिंता नहीं थी, अरे मेरे बस की बात नहीं है। अब पांचों पांडव सोच करते हैं, चिंता करते हैं, अब क्या बनेगा। द्रौपदी अर्ज करती है भगवान कृष्ण से, उसी समय सतपुरुष कबीर साहब कृष्ण रूप बनाकर आते हैं, क्योंकि जहां पर महाराज कहते हैं दास गरीब साहब दुखता दड़े, जहां किसी के साथ जुल्म होता है वहां पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर के मदद करते, नहीं तो युग काल इनको खत्म कर दे, भक्ति उठ जावे यहाँ से, खत्म हो जावे, को भक्ति न चावे भी को ना, अरे तो चावे है काल की भक्ति ना करे कोई किसी प्रकार, लेकिन बंदी छोड़ इस भक्ति की आस्था जमाए रखने की खातिर खुद आकर प्रकट होते हैं। कबीर साहब ने खुद नरसिंह रूप बनाया था। अब इन बातों का अविश्वास न्यू होगा क्योंकि हमने यही सुना है कि विष्णु भगवान ने ही नरसिंह रूप धारण किया। अब हम आपको इसको बहुत लंबा चौड़ा उदाहरण देकर बताएंगे। कई ऐसा होता है कि हमारे गुरुदेव तलवंडी भाई में रहते थे, वहां पर एक उग्रवादियों के समय में रास्ते में एक लाला जी तलवंडी का उग्रवादियों ने पकड़ लिया, उसकी मोटरसाइकिल भी उसमें कुछ उगाही करके आया था, शाम के दिन 56 हुआ था, सर्दियों के थोड़ी सर्दियों के दिन थे, तो रास्ते में पकड़ लिया उनको, मोटरसाइकिल वहीं डाल दी, उसको जीप में बिठा ले गए, जाके ईखों में बांध दिया। उन्होंने शराब पी रखी थी दोनों उग्रवादियों ने, तो उसको बांध करके वो निश्चिंत हो गए कि अब इसको फिर देखेंगे, इसको खत्म करेंगे, सुबह से पूछेंगे कहाँ पैसा रखा है इसने। एक तो दारू पी कर वही लौट गया एक साइड में, एक चला गया कहीं दूसरे स्थान पर किसी कोठड़े काठड़े में कोठे में सोने की खातिर। तब उस लाला जी ने उस भक्त ने अर्ज करी, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, आज मेरी जान बचाओ मालिक। कहते हैं बहुत तड़प हुई, उसी समय
हमारे गुरुदेव वहां पर प्रकट हो जाते हैं। अब ये बात सुन के फिर आपको समझ में आ जाएगी आपका किसने नरसिंह रूप बनाया था। उसी समय उन्होंने देखा कि महाराज जी खड़े हैं और उसके सारे जो बंधन बांध रखे थे, उसको जोड़ रखा था, वो आपा खुल गए। खुल के एकदम देखा है कि महाराज जी खड़े हैं और बहुत वृद्ध दिखे हैं। जो बोले गुरुदेव आप क्यों कर आए यहाँ पर? ये महाराज ये बंदी छोड़े स्वामी जी, आप किस तरह आए महाराज? कहने लगे आप मेरे साथ चल तुम्हारे घर। महाराज मैं तो ये भी नहीं मालूम घर किधर है, या तो रास्ते का बिना मेरा जावा की साइड में, अब मेरे पीछे आ जा। पीछे पीछे गारा में का, पानी में का, ईखों में का निकल कर और तलवंडी मंडी में आकर उनके घर के बारे में आगे छोड़ के कहने लगे अपने घर में जा। रात के समय उनके घर वालों ने सब रिश्तेदारियों में टेलीफोन कर कर पूछ लिया कि वो कहाँ है। किसी ने नहीं बताया कि हमारे यहाँ कोई नहीं आया, वो तो नहीं आया। उसने समझ लिया कि वो खत्म हो चुका है, अब नहीं जीवित। क्योंकि शाम के समय कोई भी बाहर रह गया उसको मृत मान लिया जाता था। ऐसा खतरनाक समय चल रहा था पंजाब में। तो उसने आके कुआड़ खटखटाया। अब कुआड़ कौन खोले? वहां से 5 बजे मंडी में सारी में ताला लग जाया करता था, सब अपने अंदर घुस जाया करते थे। आवाज दी, घर वालों ने देखा कि आवाज था बस अपने उसकी। फिर ऊपर का देखा उन्होंने कि कहीं इनके साथ उग्रवादी तो नहीं है, अभी इनको ले आए हो पकड़ कर, आवाज दो आ रहे हो। वो अकेला खड़ा दिखा। उसी समय भाग्य आए पैड काले में कर 2 कुआड़ खोल दिया, एकदम ऊपर ले जाकर फिर बंद कर लिया। उनसे पूछा कि कहाँ थे? उसने बताया कि हम उग्रवादियों ने पकड़ लिया था मेरे को। फिर कैसे आए? कि गुरु जी अन छुटवाए। कहते गुरु जी अन छुटवाया। गुरु जी गए थे वहां पर, मैंने खोल के लाइन आज में मार दिया जाता है। तो महाराज जी उन दिनों बीमार चल रहे थे, बड़े महाराज कुटिया में थे तलवंडी। तो कहने लगे वो सारा परिवार सुबह सुबह, हे सतगुरु आपने रक्षा कर दी, ये बंदी छोड़े गुरुदेव, ये स्वामी जी आपकी कृपा से हमारा लड़का बच गया है। महाराज आपको कैसे मालूम हुआ आप वहां पहुंच गए? अब वो नौकर के कह रहे हो तुम, मुझे ध्यान अच्छी तरह बताओ, कहना क्या चाह रहे हो, कौन मर गया कौन बच गया? उन्होंने फिर सारी बताई कि महाराज आपको ज्ञान नहीं, आप वहां गए इस बच्चे को ले निकाल के। ने बोला भाई बंदी छोड़ थे ये कबीर साहब, गरीबदास जी थे। अरे मेरे पूठा भी ना जाता मैं किस जाऊं था बावड़ो। अब देखिएगा कि वो अपने हंस को बढ़ाई देते हैं और काम उसके बदले में आप कर जाते हैं। क्योंकि वो अगर उस गुरु की बेइज्जती हो से तब बंदी छोड़ की बेइज्जती हो से, भक्ति से उठ जाएगा इंसानों का ये मन। तो इसलिए बंदी छोड़ा करके अब हम ये भी नहीं कह सकते कि हमारे गुरुजी ना छुड़ाया, क्योंकि प्रत्यक्ष गुरुजी, और ये भी नहीं कह सकते कि सतपुरुष ने नहीं छुड़ाया। अब जो उसके बदले में आकर रक्षा करते हैं तो उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर है भी नहीं और मानना भी नहीं चाहिए। जिस पर साहिब राजी ताही को तू बंद, उसी पर बंदगी कर दो जिस पर परमात्मा प्रसन्न हो जा सके। ये तो एक मोटे उदाहरण है यहाँ पर, जिससे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जिस पर राजी से जिस व्यक्ति पर उस पर मेल करण तो सारे काम सरेंगे। इसी प्रकार जिस पर परमात्मा बंदी छोड़ प्रसन्न है उसी की शरण में रहने तो आपको लाभ मिलेगा। ऊंचे उसके बरने आगे बैठे रहो सारा दिन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी प्रकार हम यथार्थता को भूल कर अपने उन्हीं मनमुखी साधनों को अपना लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम फिर 84 के गेड़ में आकर और बंदी छोड़ी इतने दयालु हो, ये फिर ढूंढने से दुख सुख पाके देखिए कहां कहां से आपको इकट्ठा कर लिया हमारे जैसे तुच्छ जीव को। अरे ये अपना शक्ति प्रदान कर दी। हम जाकर के जगह जगह उनकी वाणी का ढंढोरा पीटते हैं, उनकी गवाही देते हैं, बंदी छोड़ की कसम खा खा कर कहते हैं कि इस बराबर शक्ति नहीं भाई। तो आज ये आपने हंसों को फिर इकट्ठा कर लिया। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। किसी भी अनजान व्यक्ति की बातों में नहीं आना है। सबसे पहला आपको दुखदाई ये होगा कि किसी की बात में आकर के अपने इस उद्देश्य को भूल मत जाना। 250 वर्ष हो गए गरीबदास जी यहीं थे बंदी छोड़, और वही छुड़ानी गांव और महाराज का शास्त्र भी वहीं था। वो चुप रहे बंदी छोड़, देखते रहे
कबीर साहब भी कहते हैं कि जे तू चाहे राम को, पाक्या सेती खेल, और कच्ची सरसम पीड़ के भाई खड़ हो ना तेल। वो कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़। ठीक है, कोई पाठ करवाता है, थोड़ा बहुत लाभ मिल जाएगा, वो भी गुरु के बिना नहीं। अगर ऐसा होता, हमने देखा कि किसी का वो भगत जन, हम भी उनके साथ आया करते थे, वो किसी का पाठ एक बार कराया करते थे, 10 साल तक पाठ उनका नहीं हुआ करता था। 10-5 साल में किता को ब्याह शादी होंगी तो बेशक तो उनके मन में आ जाता कि भाई जो है ना पाठ भी करवावांगे। कई बार वो भी चूक जाया करती थी। तो आज बंदी छोड़ की कृपा है कि हमारी ये पुण्यात्मा साल में 3-3 4-4 पाठ करवा लेते हैं। एक तो सहमत हो जासे आप करवा दे बंदी छोड़। ईसा सुख दे है आत्मा नो कुरड़ा उठे से एक बंदी छोड़ के नाम पे जरूर करना चाहिए पाठ। ये पीछे यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर थे जो कि कल आए हुए थे, अब डायरेक्टर हैं ये हरियाणा के लोकल बॉडीज के। ये यहाँ पर श्री गुलाब सिंह जी स्रोत IAS, तो इन्होंने मेरे ख्याल में ये नवंबर में शुरू किए थे। हमने पहला पाठ नवंबर 96 में किया और अप्रैल मई में ये चले गए थे ट्रांसफर होकर के डायरेक्टर बन के। अब देख लो 7 महीना में 5 पाठ करवाए थे इन्होंने और फिर एक कुटिया में करवाया। अब पिछली की हुई कमाई तो इनके सामने है कि आज एक राजा है और अगली फिर दोनों हथा शुरू कर दी बंदी छोड़ की वाणी का। तो इससे सिद्ध होता है कि बंदी छोड़ प्रसन्न है कि जो हम कार्य कर रहे हैं, और इसका परिणाम यही हुआ कि आपको यहाँ पर अवसर भी देते हैं, हिम्मत भी दे से, और समय भी देते हैं, और धन भी दे से। आपकी आस्था बन जाएगी। तो ये कच्चा काम नहीं करते बंदी छोड़। तो इन्होंने 250 वर्ष इंतजार करनी पड़ी कि कोई इस बात को समझ के और नीयत से, इसमें छल कपट नहीं चलता, इसमें पॉलिटिक्स राजनीति को बंदी छोड़ पसंद कतई नहीं करता। ये हमने आजमा के देख रखी। अगर मैं भी कसूर करूंगा तो मेरा वो दोनों बात से अपनी छतरी अपनी छाया हटा लेगा ऊपर तय, और भाई ने वाह बात से घर तो बाहर लकड़ते पाला पड़े से कर्म का जाडा लगेगा, सर्दी लगेगी। इसी प्रकार सतगुरु अपनी छत्र छाया में अपने बच्चे ने छत्ती का ला कर रखे। जिस प्रकार छोटे से बच्चे ने माता पिता और दादा गुदड़े में लको कर रखा करे अकेले इसका सर्दी ना लग जा, तो न्यू हमारे को बंदी छोड़ जब उसकी शरण में आ जाते इस प्रकार रखे से। पर हमारी कुमत जो से थोड़ी को ना चौथे युग में आ गया, इकट्ठी होती होती आ रही से। अब यहाँ फिर वही रह से आता है, जहां जिसको उभारना है बंदी छोड़ बिना कोई उभर नहीं सके। आपको 100 प्रमाण दूंगा ऐसे ऐसे और प्रमाणित करके दिखाऊंगा, दिखाएंगे बंदी छोड़ की वाणी को कि कबीर साहब आते हैं जब तत् बग जा सजीव का, नई काल की फिर दुरुक्ति कर देता है जीवों की। एक बार भक्ति करा दे, तीसरे में लूट ले, दूसरे में चौथे में कुत्ता बना के छोड़ दे, चल भाई गो। फिर आज ये कभी भक्ति करने दिल करे तो वहां पर सतगुरु महाराज 4-5 साधुओं के साथ साधारण से भगत रूप में, और आप भी राम 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 करते हुए जान लाग रहे। और राम राम का उच्चारण सुना तो धन्ना भगत ने देखा भगत जी यहाँ से, भगत जी हो राम राम भगत जी हो। वो खड़े हो गए, वो तो आ ही रहे थे बंदी छोड़ी सी कृपा करने की खातिर। कहने लगे कहां से आए हो? अग भाई 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिल रही, मरा से भूखे। कितना ऐसा भगत जी की जावत, हमने कोई इस राजस्थान में पानी पियाने वाला भी नहीं मिलता, रोटी तो दूर की बात। और पहले ऐसा ही होता था, टूक नहीं मिला करता था बागड़ी एरिया में, आदमी ने रोटी नहीं दिया करता, अपनी बांध के ले जाया करते थे। सब जगह था वहां की। जो बोला भगत जी हम तो मरण न हो रहे, संकति अगर तो शाम पूरी नहीं हो आज हमारे प्राण निकल जाएंगे। 3 दिन हो गए रोटी नहीं मिली है। तो वो कहने लगा भगत महाराज जी मेरे पास तो ये ज्वार से थोड़ी सी या खा देख लो महाराज। अकेला भाई ज्वार दे दे भगत जी हम तो मरे से भूखे। बैठ के सारे चारवा ने किलो ज्वार फटाफट खा गए। उसकी आंख आ गया, भूखा मर्दा करा के खा जा। कहते हैं बाढ़ कूट के खाई लोगों ने, बोधी बाढ़ को कूट के जब पेट भरा, नहीं तो हाथ काट दे आपस में एक दूसरे में खत्म हो जाते। तो ज्वार खा के दन्ना बैठा खुशी से खवा का भी मन में नहीं होनी आई, इतना ज्वार खवा दी बगर के कहेंगे। अगबोन की कही थी बो दिया
भगत अपने हिसाब से बोए हैं और जगत अपने हिसाब से बोए है। आ गया वापस, कांकर कट्ठी करी, खेत में भगा दी और काट दिए मोटे मोटे है जाइए। घराली ने बोली के बोया अग बोया, अब झूठ भी नहीं, वो अपने हिसाब तो बो का से, जगत अपने हिसाब तो बोया था। धर्म भी बोना होता है, असली बोना तो यूं सजो कि हम धर्म पर लगाते हैं। अब महीने 2 महीना के बाद देखे हैं लोगों का तो ज्वार हो रही गोडा गोडा, यानी 3 तो 2-2.5 फुट, और भगत जी का जा मेरी बेल, और उसमें से मोटे मोटे तुम्बे जिसके अखतारे बनते हैं। पड़ोसन ने आके बताया आए थारा तो बेल जामरी से ज्वार को ना अकना, ज्वार का पेड़ा भी कौन उसमें वर्क एक भी पौधा को नहीं। अब उसके बाद गोड्डे तक गए टूट किसने खा ली मत, ये भगत जी ने करा नाश। ये भी कितना कर का जरूर है, उस तो उड़ा नहीं बोली क्यों रोज की रोज माथा मारा सी गेला, अपना देख का आऊंगी। खेत में जाती है देखा सा वह बात, इसे मोटे मोटे तुम्बे लाग रहे, उसका एक बात कसूता काम हो गया पारा शिखर में, बहुत काली मानी और जुल्म कर दिया इसने तो, दुनिया के ज्वार खड़ी और देख मारा ही है। वह लेकर एक तुम्बा करना आगी, आका अपने पति यानी भगत गन्ना के ऊपर बहुत क्रोधित सा होकर कहने लगी कि ज्वार बोई थी, कहाँ बोई थी, अगर झूठे ये देखिए मतीरे लाग रहे, ये बालक तन्ना खाएंगे कि नो कह उसके शर में मारा। शर तो गया बचाओ, धरती पर लग गया, फूट गया, 2 टूक होते उसमें धड़ी पक्की ज्वार निकली। इसने देख के और वह एक बात दन्ना का नहीं देखा जो आडी नाड़ करे लेट रहा था अपनी शर बचावन की तरह, और दूसरी तरफ वह धड़ी पक्की ज्वार जो जमीन पर बिखर गई थी उसने देखा, कहने लगी महाराज या ज्वार क्यों करागी इसमें, अकमन नहीं बेरा भगवान क्यों करागी, वो मालिक जाना और वो करनिया जाना। उसने वह ज्वार इकट्ठी करी, क्यों टोटा बहुत था, दुख बहुत था, घर न रख दी, लेकर एक चद्दर बहुत बड़ी सी गठड़ी बांध के लाऊंगी, सारे मतीरा में पाओगी, फिर तक मतीरे इतने लाग रहे ऊपरा तली पड़े, अब बिछा कर चद्दर वह पागल सी होगी, जैसे कंगले ने धन दिख जा, भूखे ने भोजन दिख जा, और वो भी इतना पागल सी होगी, मारा धरका उड़ा उसने मतीरे ने की चादर पे एक मारा मोगरा, उसके 2 टूक हो जा, उड़ा रेता दे फिर ठा के लावा, ढूल आ दिया इतना ऊंचा, और आसपास के देखे कि यह ज्वार कितना आवश्यक है, इसमें ज्वार कहां से आवश्यक, पड़ोसी पड़ोसी सारे कटोगे। देखे हैं कि भाई धन्ना के तुम्बिया में ज्वार निकला से गांव इकट्ठा हो गया, सारे फड़ फड़ देखे हैं, वो ढूल लाग गया इतना लंबा, पूरी राश होगी। कहते हैं उसी समय धन्ना भी पहुंच गया, कहने लगा भगवान बेईमाना ना करिए, अपना अपना ले जाना, जितना तेरे घर में जरूरत से साल भर का, फालतू मत ले जाना। तो वह कहने लगी ना सारी ले जाएंगी, अगना सारी नहीं ले जाएगी, अपने अपने हिसाब का ले जा। वह लेगी 2 गट्ठर डोए, 3 डोए, 4 डोए, और बाकिया ने बोला भाई साबत गांव डोलो, ले जाओ अपने को, साबत गांव ले जाओ, जिसने जितनी आवश्यकता उतनी ले जाओ, फालतू ना ले जियो। तो कहते हैं कि जब वह 5वां 6ठा गेड़ा करन लागी, पूरी गठड़ बांध ली और गाल दंती जा अपने पति ने, अग तू नाश करवा होगा हमारी ज्वार ने गांव ने बांटन लाग रहा। गठड़ी दरे जा थी, उड़ा 2-3 ना नठवाई थी उसको, घर पहुंची जब 2 किलो रह गया उसके खिचड़ी में, उसके सर पर 2 किलो ज्वार रहेगी, तो वह एकदम हैरान रहेगी। धन्ना बोला भगतनी मैंने पहले कहा था तेरी जितनी जरूरत है वो तेरी आगी, फालतू नहीं ला सकती को, क्यों लाऊं क्यों नहीं, फेर जाएंगी, फेर की फेर आई मर्दी गांव ताई बोझ, दाना नहीं रहा उसमें, खाली गठड़ वो चादर चादर रहेगी। फिर उसने सब्र कर लिया, बात है कि मैं वो रस नहीं छेड़ती मैं इसने। तो इसी प्रकार सारे गांव ने कहते हैं वह द्वार डोई आवश्यकता अनुसार। तो इसी प्रकार कहते हैं धन्ना भगत को दिया बीज, जाका खेत न पाया रीज। अब बीज का बांटना कोई बच्चों का खेल नहीं है, को बांट के देखो, पर महाराज कहे नो नहीं, कि देखो तड़के गिरा हुआ किता, प्रथम नियम से बंद है, गुरु धारण करे
पूरा गुरु यानी सत जिसके ऊपर पूरी परमात्मा की रजा हो उससे नाम ले, फिर करनी करे और करनी करके फिर ऐसा मौका हो फिर करके देखियो। महाराज कहते हैं करनी कर जरना जरे सो साधु सिर पोस, यानी करनी करे, ये करनी कर रखी थी पहले धन्ना ने, फिर वो काम किया तो फिर तमाशा देखे उसका। हम तो अपनी अजमाई हुई बात कहें भगत जी, लोग दंत कथा नहीं है ये, हमने जो अजमाया सतगुरु की कृपा से वही आपको सुना रहे हो। आप देखो ये प्रोग्राम जो बंदी छोड़ की कृपा से हो रहा है, इसमें कोई भ्रम नहीं रहेगा आपके। साल भर का आपको मसाला मिल जैसे, फिर महीने में सत्संग होता है उसमें जरूर आओ, घर घर में पाठ कराओ, साल भर में एक पाठ जरूर करवा लेना, जरूर करवाया करो। जिसका ब्योत नहीं हो पाता हाथ जोड़ा बंदी छोड़ का गए। ये ना समझना कि हम आपको जैसे कई कहें भाई धाम पर जाना नहीं चाहिए, खूब जाना चाहिए। ये हम तो बल्कि प्रथम कहते हैं कि बंदी छोड़ का एकमात्र धाम, पर धाम से जो लाभ है वो जब लाभ देगा जब आप गुरु की आज्ञा में चलोगे। तो यहाँ कहा है जैसे आपका नहीं बात बनती है, पाठ नहीं करवा पाती हो, कोई इनको 8 बड़े से, तो सतगुरु का अर्ज करो, खूब अर्ज करो बंदी छोड़ हमारे भी दया करो। ऐसा नहीं हो पाता तो हमारे पास भी कभी हो जावा जिक्र किसी कारण से, तो हम भी रो बंदी छोड़ के आगे अर्ज उन्हीं से करनी है। तो इस प्रकार फिर एक दिन आपके बंदी छोड़ सुन लेंगे और कथा होनी शुरू हो जाएगी। मान सरोवर हंस रंग होरी हो, मोती करें आहार राम रंग होरी हो, गरीबदास लौली नह रंग होरी हो, आवा गवन वार राम रंग होरी हो। गरीबदास गलोली नह रंग होरी हो, आवागमन नवार राम रंग होरी हो। बोल सतगुरुदेव।